नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मारुति डिजिटल ज्ञान में। आप अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज मैं आपको इस वीडियो में हम अपना खुद का और किसी और पर्सन का जीमेल में नया ईमेल अकाउंट या फिर गूगल अकाउंट, गूगल आईडी को कैसे क्रिएट करते हैं या बनाते हैं वो बताने वाला हूँ। कंप्यूटर में ऑनलाइन जीमेल आईडी कैसे क्रिएट की जाती है, इसे बताने से पहले हम ये जीमेल आईडी क्यों बनाते हैं और इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं वो जान लेते हैं। तो ये सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो को पूरी अंत तक ज़रूर देखिएगा। जीमेल अकाउंट क्या है और यह क्यों बनाया जाता है। ईमेल आईडी हमें बनाने की आवश्यकता या ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि हम अपने मेल, पत्र, चिट्ठी और उसके साथ अन्य कोई डॉक्यूमेंट, फाइल्स, इमेज एंड वीडियो हम किसी भी अन्य जन को डिजिटल रूप में इंटरनेट के माध्यम से प्रेषित कर सकें और उसे पाने वाला विश्व में जहां कहीं भी हो उसे सेकंडों में प्राप्त कर सके। वैसे तो हम ईमेल आईडी किसी भी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर की ले सकते हैं, जैसे कि जीमेल, गूगल, याहू मेल, रेडिफ मेल, आउटलुक इत्यादि। पर जो उनमें से प्रमुख या प्रचलन में है वो है जीमेल, गूगल मेल सर्विस प्रोवाइडर। जीमेल या फिर गूगल में हम अपना ईमेल अकाउंट बनाते हैं तो हम गूगल के अन्य प्रोडक्ट जैसे कि गूगल ड्राइव, गूगल फ़ोटो, यूट्यूब, गूगल प्ले स्टोर, ब्लॉगर इत्यादि के लिए अलग से कोई आईडी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक आईडी जो हमने बनाई है जीमेल में, उसी से हम इन सबको गूगल के प्रोडक्टों को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम जीमेल में अकाउंट बनाने के फ़ायदे के बारे में भी जान लेते हैं। फ़ायदा नंबर 1, फ्री में हम जीमेल में अकाउंट बनाने के बाद हम मेल भेज या प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट में डिजिटल मेल भेजकर अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। फ़ायदा नंबर 2, जीमेल में अकाउंट ओपन होने पर आपका गूगल अकाउंट भी बन जाता है और हम गूगल की अन्य सेवाओं का भी लाभ ले सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि जीमेल में अकाउंट बनने के बाद 15 GB स्टोरेज कैपेसिटी का बेनिफिट हमें मिलता है। आप जीमेल में अटैचमेंट के रूप में 50 MB तक की फ़ाइल या तो ईमेल से प्राप्त कर सकते हैं या फिर ईमेल से भेज सकते हैं। चौथा फ़ायदा ये होता है कि जीमेल से हम मेल के ज़रिए हम किसी भी फॉर्मेट की फ़ाइल, चाहे वो डिज़ाइनिंग फॉर्मेट की हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की हो या फिर फ़ोटो हो, वीडियोज़ हो, ऑडियो हो, को आसानी से भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। पाँचवें नंबर में फ़ायदा यह है कि हमारा जीमेल में अकाउंट बन जाने के बाद हम किसी सरकारी, गैर सरकारी, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जॉब के लिए रिज्यूम या बायोडाटा को अपने मेल के माध्यम से ऑनलाइन भेज सकते हैं। छठा फ़ायदा यह है कि गूगल ड्राइव में अपना इंपॉर्टेंट डाटा सेव रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर कहीं से भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। सातवां फ़ायदा यह है कि किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन को यूज़ करने के लिए हमें एक गूगल अकाउंट या जीमेल अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि हम अपना जो गूगल अकाउंट है उसे अपनी आईडी से लिंक कर सकें और उससे हम जितने भी उसमें ऐप्स हैं, गूगल प्ले स्टोर और अन्य ऐप्स को हम ईज़िली यूज़ कर सकें। उसके लिए हमें जीमेल आईडी की ज़रूरत पड़ती है। आठवां सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आजकल कई महत्वपूर्ण संस्थानों में जैसे कि बैंकिंग, ऑफिस, इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेजेस इत्यादि में ऑनलाइन डिजिटली कम्युनिकेट करने के लिए ईमेल आईडी की ज़रूरत होती है। तो इन सब के लिए हमारे पास एक जीमेल आईडी होना बहुत आवश्यक है। अब जीमेल में नया आईडी बनाने के लिए आवश्यक चीज़ों के बारे में भी बातें कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक कंप्यूटर होना चाहिए। अगर कंप्यूटर नहीं है तो हम साइबर कैफ़े में जाके भी कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं या फिर हम अपने स्मार्टफोन में भी ईमेल आईडी बना सकते हैं। दूसरा नंबर, अगर हम घर पे बना रहे हैं तो हमारे पास एक इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए या फिर मोबाइल के ज़रिए बना रहे हैं तो उसमें डेटा पैक होना चाहिए और थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज। तो चलिए, जीमेल के बारे में इतनी सारी जानकारी जान लेने के बाद हम अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से ऑनलाइन अपनी नई जीमेल की आईडी कैसे क्रिएट कर सकते हैं या बना सकते हैं, उसे आगे इस वीडियो में जान लेते हैं। सबसे पहले हम अपने मोबाइल में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। गूगल क्रोम ओपन हो जाने के बाद हम इसमें gmail.com टाइप करेंगे। टाइप कर लेने के बाद जो पहला लिंक आएगा www.gmail.com, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद gmail.com की साइट जो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। इस पॉपअप में लेफ़्ट हैंड साइड बॉटम में देखेंगे क्रिएट न्यू अकाउंट है, तो हमें नया अकाउंट बनाने के लिए इस क्रिएट न्यू अकाउंट पे हमें क्लिक करना पड़ेगा।
क्रिएट अकाउंट में क्लिक कर लेने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे, माई सेल्फ और टू मैनेज माई बिजनेस। तो हमें पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, माई सेल्फ में। उसके बाद हमारे सामने एक न्यू ईमेल अकाउंट क्रिएट करने के लिए फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो मैंने माई सेल्फ पे क्लिक कर लिया है और हमारे सामने नया अकाउंट खोलने के लिए फॉर्म जो है ओपन हो चुका है। और इस पेज में लिखा है सबसे पहले क्रिएट योर गूगल अकाउंट, उसके बाद दिया है फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, फिर यूज़र नेम, उसके बाद पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, फिर नेक्स्ट। तो चलिए पहले हम जिसके लिए ये ईमेल आईडी बना रहे हैं उनका पहला नाम यहाँ पे डाल देते हैं। फिर यहाँ पे डालना है हमें लास्ट नेम, यहाँ पे यूज़र नेम डालना है या फिर अपनी यूज़र आईडी बनानी है। ये यूज़र आईडी सबसे यूनिक होनी चाहिए, कुछ डिफरेंट होनी चाहिए। अगर ये यूनिक या डिफरेंट नहीं होगी तो ये जितने भी जीमेल में आईडी बनी है अगर उससे मैच करता है तो यहाँ पर नहीं लेगा और गूगल अपनी तरफ से एक नई आईडी आपको जनरेट करके देगा। या तो आपको वो पिक करनी पड़ेगी या फिर आपको डिफरेंट कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करके नया बनाना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज़र आईडी डाल दी है, अब उसके बाद मैं जो इसमें पासवर्ड देना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे अपने अनुसार डाल लूँगा। और पासवर्ड हमारा अल्फ़ान्यूमेरिक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया है और यहाँ पे देखिए ये पासवर्ड जब ही आगे आपका नेक्स्ट लेगा जब आपका पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच करेगा। तो अभी मैच नहीं कर रहा था तो इन्होंने एरर दिखाया, तो अब ये मैच कर गया है। मैच करने के बाद मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्म आएगा उसमें दिखा रहा है वेलकम टू गूगल, उसके नीचे आपने जो यूज़र नेम ईमेल आईडी बनाई थी वो दिखा रहा है। फिर यहाँ पे फ़ोन नंबर ऑप्शनल, यहाँ पे आप अगर फ़ोन नंबर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अगर कोई आपका अदर यूज़र आपका कोई अकाउंट यूज़ करता है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं, वो भी ऑप्शनल है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से पिक कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ पिक कर लेने के बाद नीचे जेंडर आप सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे आपने जो फ़ोन नंबर डाला था उसके लिए कह रहा है वेरीफाई योर फ़ोन नंबर। आप यहाँ पे इसे वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल पे जो है एक 6 डिजिट का OTP आएगा, वो आपको इसमें OTP सेक्शन वाले कॉलम में डाल देना है। जैसे मैंने सेंड कर दिया। अब जो मैंने मोबाइल नंबर डाला था उस पर 6 डिजिट का OTP आया, वो यहाँ पे आपको डाल के वेरीफाई करवा लेना है कि ये जो मोबाइल मैंने दिया था ये मेरा ही है और ये वेरीफाई उसे कर लेगा। वेरीफाई पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद गेट मोर फ्रॉम योर नंबर, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है, वो आप पढ़ लेने के बाद यस आई एम इन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट ये गूगल की तरफ से प्राइवेसी एंड टर्म्स है, इसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा। पढ़ लेने के बाद आप नीचे आई एग्री पे क्लिक कर दीजिएगा। आई एग्री पे क्लिक कर लेने के बाद हमारा नया ईमेल अकाउंट खोलने का जो प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा। अब आपका देखिए ये ईमेल अकाउंट बन चुका है जीमेल में और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ये इनके गूगल के अदर प्रोडक्ट भी दिखा रहा है। इसके साथ साथ आप इन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। आपने जो अपनी नई ईमेल आईडी बनाई है उसे कहीं पे लिख लीजिएगा डायरी में, ताकि आप फ्यूचर में भूल जाएँ तो वहाँ से उसे प्राप्त कर सकें। तो फ्रेंड्स एक बार हमने जो ईमेल आईडी अपनी बनाई है उसके ज़रिए हम जीमेल को ओपन करके देख लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे डाला ईमेल आईडी और पासवर्ड, यहाँ पे कॉन्फर्म कर दिया मैंने। कन्फर्म करने के बाद ये फ्रेंड्स ये जो हमारी ईमेल आईडी बनी है जीमेल में ये वर्क कर रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, साथ ही बेल और नोटिफिकेशन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की समय समय पर जानकारी मिलती रहे। अब मैं मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।